नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो जंग चल रही है उसके ताज़ा अपडेट के बारे में। आज सुबह थोड़ा अपडेट लेट है, माफ़ी चाहता हूं उसके लिए, बहुत सारे और भी काम होते हैं। लेकिन अब चलते हैं सीधा खबर पर, क्योंकि ना मैं बकवास करता हूं और ना मुझे नौटंकी आती है। तो मैं सीधा आपको अपडेट बताता हूं कि अपडेट है क्या। स्थिति बहुत ज़्यादा भयावह बन चुकी है इस वक्त। इजराइल अपने भीतरी हिंसा से परेशान तो है ही, वेस्ट बैंक में जो उसका एरिया है, आग ही आग वहां बरस रही है। वहां दंगे ही दंगे हो रहे हैं, लेकिन उसमें जान जो है फिलिस्तीन नागरिकों की ही जा रही है जो वहां रहते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि इजराइल की जो फोर्स है और जो पुलिस है वो इजरायलियों के समर्थन में है, और जिसके चलते वहां पर 8-10 से ज़्यादा लोगों की मौत वेस्ट बैंक के अंदर हो चुकी है। टोटल जो मौत का आंकड़ा इस वक्त पहुंच चुका है, फिलिस्तीनियों की जो मौत हुई है, जो जान गई है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं शहीद हो गई है। तो आप जैसे चाहें उन्हें कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो जाने वाला था वो दुनिया से जा चुका है। तकरीबन 137 लोगों की जान अभी तक, फिलहाल करंट अपडेट में 137 लोगों की जान जा चुकी है, और 10,000 से ज्यादा लोग, फिलिस्तीनी लोग बेघर हो चुके हैं और दर दर घूम रहे हैं कहाँ जाए, क्योंकि इजराइल ने स्कूल तोड़ दिए हैं। ऐसी बिल्डिंग जहां वो पनाह ले सकते थे वहां तोड़ दिए हैं। उसका सारा हमला सिर्फ और सिर्फ उन जगह पर हो रहा है, उन रिहायशी इलाकों में हो रहा है जहां पर लोग पनाह ले सकते थे। वो हमास के चक्कर में आम नागरिकों की जान ज्यादा ले रहा है, और इस वक्त इस पर यूएन ने भी खामोश है। सिर्फ निंदा की जा रही है कि दोनों तरफ से कि भाई हमले रोक दिए जाए, शांति ले आ जाए। और ये जो मुस्लिम हुक्मरान जिन्हें कहा जा रहा है, सऊदी अरब, अर्दोगान, ये तुर्की के जो प्रेसिडेंट है, कि भाई ये अपनी सेना भेजेंगे, ये आएंगे, ये अभी सिर्फ खोखले दावे साबित हो रहे हैं। वहां लोगों की जान जा रही है, दोनों तरफ से ही जा रही है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन के लोगों का हो रहा है। फिलिस्तीन पहले से ही मजलूम है, मजलूम कैटेगरी में खड़ा हुआ है। वहां पहले से वो परेशान थे, अपनी जमीन पहले ही वो दूसरों के हाथों छिनवा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद ये आज तक सिर्फ बात और बात कर रहे हैं। ठीक है, इजराइल का नुकसान हो रहा है, उसका माल का नुकसान हो रहा है, उसका तेल अवीविया का नुकसान हो रहा है, लेकिन लोगों की जो जान जा रही है, मजलूम जो मर रहे हैं, जो मासूम मर रहे हैं, महिलाएं जो मर रही हैं, वो सिर्फ फिलिस्तीन की मर रही हैं। इस पूरे हमले में अभी तक कई हजार लोग घायल हो चुके हैं, लेकिन जो आंकड़ा सिर्फ है वो 1,000 का बताया जा रहा है, और 10,000 से ज्यादा लोग जो बेचारे प्लान करने को मजबूर है, दूसरी जगह जाने को मजबूर है। जॉर्डन की आम जनता बॉर्डर तक पहुंच गई थी, लेकिन वो भी किसी तरह से खदेड़ दी जा रही है, क्योंकि सामने हथियारों से लैस इजराइल की फौज खड़ी है, उसके एंटी डिफेंस सिस्टम खड़े हैं, उसका जो आयरन एंटी डोम जो हवाओं में ही रॉकेट को रोक दे रहा है वो खड़ा है। हमास ने बहुत जल्दबाजी में आकर ये कदम उठाया, और जिसके चलते फिलिस्तीन के आम जो नागरिक हैं वो बेचारे अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। देखिए, अल-अक्सा मस्जिद पर जो विवाद शुरू हुआ था अलविदा जुमे के दिन, वो कोई नया नहीं था, वो काफ़ी सालों से और हर साल मैं कहूँ उस पर होता ही है। 2014 के बाद ये सबसे बड़ी हिंसा जो इस बार उभर के आई है, ये सिर्फ हमास ने पहले जो अटैक किया, हालांकि उसने कहा कि इजराइल ने जो किया मुसलमानों के साथ अल-अक्सा, तो उसमें वहाँ पर सिर्फ लोग घायल हुए थे, उस वक्त इसकी जान नहीं गई थी। लेकिन बिना किसी तैयारी के और बिना किसी रणनीति के, जब आप जमीन पर खड़े होकर नहीं लड़ सकते, आपके पास उस तरह की अभी तकनीक नहीं है कि आप इजराइल के सामने अपने चंद उन रॉकेट के सामने लेकर खड़े हैं, एक साथ दागे जा रहे हैं, सामने वाला पूरी तरह से लैस है, तैयार है। और अब यहाँ तक बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका साफ कहना है कि अब जब तक हमास को खत्म नहीं कर देंगे पीछे नहीं हटेंगे, और उनका समर्थन यूरोप के देश भी कर रहे हैं। इधर जो ये मुस्लिम हुक्मरान है, जो देश है जिन पर आम मुसलमान इतना भरोसा करता है कि भाई ये हमें बचाएंगे किसी मुसीबत से, रोहिंग्या के मसले पर हो कि चलिए टर्की ने मदद की थी, वो एक रोहिंग्या का प्लान का मसला था, वहाँ पर वो परेशान होकर आए थे, लेकिन क्या आज तक वो म्यांमार वापस हुए? आज भी दुनिया भर में रोहिंग्या के नाम से पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक दूसरी नज़र से देखा जाता है। रोहिंग्या मजलूम थे, लेकिन आप देखें भारत में उसको लेकर क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर फिलिस्तीनियों के घर में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है, और ये भाई साहब अभी तक सिर्फ बात करे जा रहे हैं। ईरान का जो नाम सामने बार बार ये उभर कर आता है कि ईरान बैकहैंड से समर्थन कर रहा है, लेकिन वो ऑफिशियली तौर पर दिख क्यों नहीं रहा? उसकी कोई फौज नहीं, क्योंकि उसके पास भी अपनी आर्मी है। लेकिन यहाँ सीधा सीधा मैं आपको कहूँ कि फिलिस्तीन इस वक्त बुरे हाल पर है, हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। 10,000 से ज़्यादा लोग परेशान हैं, वो कि जाए कहाँ, उनका अपना घर टूट चुका है, उनके अपने परिजन मर चुके हैं, और वहाँ सिर्फ बात पे बात ही चल रही है। इस नए हमले में जो कल रात से चल रहे थे, इसमें इजराइल के हमले में हमास का एक और कमांडर जिसका नाम खान यूनुस बताया जा रहा है, वो भी मारा जा चुका, और इधर आम फिलिस्तीनी जो नागरिक है
वो मारे जा रहे हैं। तो फिलहाल का जो है नया अपडेट था, फिलहाल यही चल रहा है। मैं इस पर 2-4 एपिसोड बनाना नहीं चाहता। हाँ, कुछ नया आएगा, कुछ अभी जो जान माल का नुकसान हो रहा है वो है। इसके अलावा सिर्फ इस पर राजनीति चल रही है चारों तरफ देश से, क्योंकि आधे से ज्यादा देश जो है इस वक्त कोरोना से भी पीड़ित है। वो सोच रहे हैं कि कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जाए। और आपको यहाँ भी बता दूं एक चीज कि यूएई और तमाम देशों ने भारत के नागरिकों को पर एक तरह से बैन भी लगा रखा है, क्योंकि बहुत सारे देशों में, तकरीबन 40 से ज्यादा देशों में भारत का जो वेरिएंट है, जो कोरोना वेरिएंट है, वो पाया गया। इसलिए आधी से ज्यादा दुनिया कोरोना से परेशान है। और जो ये मुल्क है आसपास के, ये बेचारे इस जंग से परेशान है कि ये जंग किसी तरह रुके और फिलिस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है वो किसी तरह से थम जाए। तो फिलहाल का नया अपडेट यही था, मैं आप लोगों तक पहुंचाने आया हूं। इसके अलावा मैं शाम तक सारे अपडेट जो भी इसमें आएंगे वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। तब तक आप हिंदुओं देखते हैं और बाकी खबरों को जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।